श्रोताओं को नमस्कार। तो आप अगला भाग सुनेंगे। दंपति निराश रहने लगे। इसी बीच में समयानुसार धीरे धीरे एक फकीर का आगमन हुआ। और फकीर ने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। वो गाते हुए आया कि जो एक रोटी देगा उसको एक बेटा देंगे, जो दो रोटी देगा उसको दो बेटा देंगे। ऐसे कहते कहते कि चार देगा उसको दौड़े दौड़े आए दोनों दंपति। और कहा कि अरे हम ही लोगों के बात ये फकीर बाबा कुछ कह रहे हैं, चलो 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 देखो क्या बात है। बाहर आए, दरवाजे पर आए, देखा। हाँ बाबा क्या बात है। अब तो नहीं, सही बात है। जो एक रोटी हमको खाने के लिए देगा प्रेम से उसको एक पुत्र हम देंगे। दो रोटियां देगा उसको दो पुत्र देंगे, तीन तो तीन पुत्र, चार तो चार, इस तरह से चार रोटियों को वो बड़ी प्रेम से दंपति ने ताजा ताजा रोटी बनाकर, सब्जी बनाकर, दाल बनाकर, बड़ी व्यंजन सुंदर बनाकर भोजन कराया। और कालांतर में चार पुत्र उसके हुए। एक नहीं, वो ठीक कहा, फकीर की बात सत्य होती है। वो चार पुत्र हुए। और बहुत दिनों के पश्चात जब नारद जी आए घूमते घामते, बहुत दिनों के पश्चात, तो कहा कि ये लोग, अब तो ये तो आप लोग कहे थे कि भगवान बोले हैं कि इस जन्म में क्या, सात जन्म में कोई पुत्र नहीं होगा। ये तो मेरे ही लड़के हैं और कालांतर में समयानुसार ये चार लड़के मेरे ही हैं। अब तो कुछ नहीं बोले। नारद जी निराश होकर, दुखी होकर कहा कि अरे, भगवान ने ऐसे कहा, भगवान झूठ क्यों बोलते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं, वो उनके विष्णु भगवान के जाने के पहले ही विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद, अब मैं नहीं बचूंगा। क्या क्या बात है। अब तो नहीं, कुछ उपाय करो, डॉक्टर ले आओ, कुछ करो, दवा ले आओ, मैं बचूंगा नहीं। तो कुछ उपाय करो। तो कहा कि आप भगवान हैं, परमात्मा हैं, आप तो जानते हैं सारी चीजें, आप अंतर्यामी हैं, आप बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने, कि हाँ हाँ एक उपाय है। यदि मुझे मनुष्य का कलेजा खाने को मिल जाए तो मैं बीमारी से बच सकता हूँ। तो पूछने लगा, नारद जी पूछने लगे, जिसके पास जाएं भला कौन कलेजा निकाल के देगा। कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में वही फकीर मिला जो जिसके कहने पर चार पुत्र हुए थे। फकीर के के पास नारद जी ने प्रस्ताव रखा। तो कहा कि हाँ हाँ चाकू है तो लाओ।